सो ट्रेडर अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, यानी कि आज हम फिर से निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। और आज कुछ एक पैटर्न बन रहा है, मैं आपको बताता हूं कि वो क्या पैटर्न बन रहा है निफ्टी में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न क्या है ये आपको भी पता होगा। सो फिलहाल तो मार्केट ने क्या किया है, आज 6 जून को मार्केट ओपन होती है, ये फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो अभी मार्केट ने कोशिश की थी कि कल की क्लोजिंग के एक बार ऊपर जाए, लेकिन नहीं गई और वहाँ से मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया है। अब रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने कैंडल डोजी बना दी है। डोजी बनाने के बाद फिर से ये कैंडल बनाई जो कि एक तरीके से बेरिश कैंडल है, एंड उसके बाद मार्केट सीधी नीचे आ गई। एक ट्रेंड लाइन थी, इसका सपोर्ट ले रही थी मार्केट, देखो फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन आया था लेकिन ये नीचे की तरफ आ गई। सो एक ये पैटर्न भी बन रहा है जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ये तो हो गए इसके शोल्डर और ये हो गया इसका हेड। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर ये अभी इसकी जो भी है सपोर्ट है, यानी कि इसका सपोर्ट है, एंड यहाँ पर ये रिटेस्ट करने अभी जा रहा है, यानी कि या तो इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है ये, एंड बनेगी थोड़ी सी आज के दिन पुट में ट्रेड। कॉल में थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि आप देखो मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट फिर नीचे आ गई। नो प्रॉब्लम, फिर कल के दिन भी मार्केट ऊपर चली गई थी, मानते हो, लेकिन फिर भी आज मार्केट नीचे आ गई। सो इसका मतलब या तो ये ऊपर का सिर्फ दिखा रही है कि मैं ऊपर जाऊंगी, ट्रेंड लाइन जो भी मैंने ब्रेक कर दी, बस इतना ही कर रही है। अभी मुझे क्या दिख रहा है, टोटली मार्केट नेगेटिव। कहने का मतलब है कि कॉल में ट्रेड थोड़ी सी मुश्किल बन सकती है, कोशिश करेंगे हम पुट में ट्रेड लेने की। अब वो कहाँ बन सकती है, एक तो मार्केट इस लेवल से नीचे निकले, वो तब बनेगी। सेकंड, मार्केट ऊपर जा रही है, 9 EMA को टेस्ट करे या फिर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। टेस्ट करने के बाद यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनी तो यहाँ पर ट्रेड बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है और जो ये स्विंग बनाया है ना, ये स्विंग बनाए, ये दोनों बिल्कुल बराबर स्विंग है, यानी डबल टॉप का भी ये काम कर रहे हैं। एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है जो कि एक नेगेटिव साइन मुझे दे रहा है। सो पॉजिटिव तो हम यहाँ पर नहीं बनेंगे। अभी क्या कर रही है मार्केट में, यहाँ से बाइंग आ रही है, अच्छी खासी कैंडल बनी है यहाँ पर, लेकिन टोटली हम यहाँ पर मतलब बाइंग नहीं करेंगे भाई। थोड़ा व्यू नीचे की तरफ है, चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एंड जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर गया था, यहाँ पर जाने के बाद ये स्विंग बनाया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन पर कंसोलिडेट किया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और सीधा इसका ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसका मतलब क्या कि ये तो एम पैटर्न भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, यानी कि 2 नेगेटिव पैटर्न है। और मुझे यहाँ पर साइन अगर मिलता है कोई नेगेटिव कैंडल का, या इस 9 EMA को टेस्ट करके नीचे की तरफ रिजेक्शन दिखाए, तो हम एक ट्रेड लेंगे। एक लोट से हम आज के दिन ट्रेड करने वाले हैं। सो व्यू मेरा नीचे का ही है, ऊपर का नहीं है। सो एक अच्छी ट्रेड कब बनेगी, जब ये अगर ये 9 EMA को टेस्ट करे, ये 9 EMA को बिना टेस्ट किए ही नीचे आ रही है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। ये या तो ये 9 EMA को टेस्ट करे, टच करे, उसके बाद नीचे आए, या फिर ये अच्छे तरीके से इसके नीचे आए या इस लेवल के नीचे आए, तभी ट्रेड बनेगी। लेकिन बनेगी पुट में ट्रेड, कॉल में नहीं बनेगी। मैं होल्ड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो अभी क्या हुआ है, मार्केट ने एक कैसी कैंडल बनाई है, बिल्कुल एक ऐसी डोजी कैंडल बनाई है जिसमें मतलब यहाँ पर सेलर भी है और बायर भी है। इसके बीच में जब तक मार्केट है, या तो इस कैंडल के नीचे आए, कैंडल की क्लोजिंग करे, ठीक है ना, तो यहाँ पर पुट में ट्रेड बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी डोजी कैंडल है और ये क्या बता रही है कि मार्केट में अभी एडिसीजन है, यानी कि इस लेवल पर बायर भी एक्टिव है और सेलर भी, यानी कि एक टोटली ये रेंज बनी है। इस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। मैं चाहता हूं कि एक बार 9 EMA को टेस्ट करके अगर नीचे आए तो बढ़िया परफेक्ट ट्रेड बनेगी। लेकिन अगर ये 9 EMA के ऊपर निकल जाती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाती है, तो कॉल में ट्रेड फिलहाल नहीं बनेगी। फिलहाल इस अगर स्ट्रक्चर से मार्केट काम करती है तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। और देखते हैं कि अभी होता क्या है, क्योंकि ऐसा देखो सबको दिख रहा है ना, तो वो मार्केट कभी कभी भी करती भी नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि भाई ये पैटर्न बन गया और ये पैटर्न बेसिकली बेरिश पैटर्न है, जो कि ये बताता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अब सबको अगर ये दिखेगा कि भाई ये नीचे की तरफ आएगी, तो मार्केट उल्टा कर सकती है, लाइक ऊपर जा सकती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जा सकती है, शायद फिर घुमा फिराकर
मैनिपुलेशन करके फिर नीचे की तरफ आ सकती है। सो ऐसा भी कर सकती है। सो यार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मार्केट कभी भी हमें बुला सकती है, कभी भी अपनी एंट्री दिला सकती है, चाहे पैनिक में हो गया, चाहे वो कैसे भी लालच के कारण हो गया, मतलब कैसे भी कुछ भी दिखाकर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा सकती है मार्केट। इतना दम रखती है मार्केट, बस वो रोकना आना चाहिए। अगर रुक गए, सही टाइम पर सही जगह पर एंट्री ले ली तो भाई सही है भाई, नहीं तो फिर टोटली ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे या फिर ऐसे लेट हो जाएगा। ऐसा होता है अभी। सो अभी यही कर रही है निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर टोटली क्या है, मतलब हाँ भाई इस पैटर्न के थ्रू एक तो ये एम पैटर्न बन गया है, ये रिटेस्ट करने जा रही है इस लेवल को, क्योंकि ये नेक लाइन है एम पैटर्न की। ध्यान से देखोगे ना, सीधा ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये बन गई नेक लाइन। अब नेक लाइन को ये टेस्ट करके अगर नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर इस स्विंग के ऊपर हम एसएल रखेंगे, यानी कि मैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत टारगेट ले सकते हैं अगर इसको ब्रेक करती है, क्योंकि यहीं से चांसेस है अगर इसने ऊपर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर कर दी तो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ से रिटेस्ट करके अगर ये नीचे की तरफ आती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से स्विंग बनाकर नीचे की तरफ आए। सो यहाँ पर ही थोड़ा बहुत घपला हो सकता है, लाइक ट्रैपिंग, मैनिपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर ही करेगा जो भी कोई करेगा एक्चुअल मैनिपुलेशन या कुछ भी, तो यहीं पर हो सकता है। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आ गई तो प्रॉपर फिर नीचे जाएगी, अगर ये ऊपर निकल गई चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी यहाँ पर कर क्या रही है, मतलब ये यहाँ पर ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, समझ रहे हो। 9 को टच किया, देखो बिल्कुल टच किया है, अब ये नीचे की तरफ आ रही है। टाइम कितना बचा है, लगभग 1.5 मिनट बचे हैं। अब अगर ये नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर एक पुट में ट्रेड बनेगी। मैं चाह रहा हूँ कि 9 को टच करे, चलो कर लिया, एक पुट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा पैनिक ट्रेड नहीं होनी चाहिए यार ये, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। डोजी कैंडल, उसके बाद रिजेक्शन 9 से, और अभी कैंडल की क्लोजिंग का मैं इंतज़ार करूँगा। अगर कैंडल रेड बनती है तो देखते हैं, इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन हमने यही गलती कर दी कि हम इंतज़ार नहीं किया कैंडल की क्लोजिंग का, वरना हो सकता था कुछ। आज देखते हैं कि वो गलती नहीं करेंगे। 9 को टेस्ट किया, अभी इसकी बॉडी अगर रेड में क्लोज हो जाती जो ज़्यादा परफेक्ट होता। अभी ये रेड में नहीं है, और यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग कौन कर रहा है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। बाई कर कौन रहा है, मार्केट को आ कौन नहीं दे रहा भाई, इसको नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रही है। अभी 9 को तो टच कर लिया इसने, मतलब यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनने के चांसेस है इसके, अगर बनेगा तो कुछ इस तरीके से, यही चांसेस है। अगर मार्केट ने इससे अलग कर दिया कुछ तो थोड़ा सा भाई ट्रैपिंग हो सकती है, घपला हो सकता है। सो अभी देखते हैं भाई कैसा घपला होगा यहाँ पर, या हमारे साथ ही ना हो जाए कभी। अभी देखते हैं भाई, 24,700 के आसपास मार्केट है। थोड़ा ओपन इंटरेस्ट हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट धन में मिलता है ना। सो धन में अकाउंट ओपन करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बड़ा अच्छा डीमैट अकाउंट है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मुझे चार्ट पर ही दिख जाते हैं। अभी मुझे क्या दिख रहा है कि भाई जो 700 का लेवल है वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो कॉल आई, जो मार्केट को गिराना चाहते हैं, वो भाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और एक तरीके से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड भी क्रिएट हुआ है, तो ये एक ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करेगा तो इस तरीके से भी आ सकता है, समझ रहे हो। तो कई तरीके हैं यार मार्केट के पास आने के, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, कुछ भी कर सकता है मार्केट। वो पैटर्न फॉलो करेगा हेड एंड शोल्डर, या फिर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा जो कि अभी इस रेंज में इस तरीके से चल रही है, ये फिर यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आएगा। कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा मार्केट करती तो है, लेकिन वो अलग तरीके से होता है। अभी देखो डोजी के बाद कैंडल की क्लोजिंग ऊपर जाके हुई है, अगर मैं उस रिजेक्शन कैंडल को देखकर यहाँ पर पुट में ट्रेड ले लेता, यानी कि पैनिक ट्रेड, इंतज़ार, पेशेंस ना करना, कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार ना करना, सो हो जाता ट्रैप में। देखो कैंडल बन गई यहाँ पर, और इसका क्या जाएगा, ये पैटर्न को फेल भी कर देगी कि हट कौन सा हेड एंड शोल्डर, मैं नहीं जानती किसी को, मैं तो ऊपर जाऊँगी, ये ऊपर भी चली जाएगी। अगर ये ऊपर गई तो फिर ये यहाँ से रिटेस्ट करके इस तरीके से आएगी, नहीं तो फिर ये बीच में से कहीं से 20 में 9 को टेस्ट करके नीचे आ जाएगी। सो इसके पास ये कुछ भी करेगी, ये इसके पास काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, कैसे भी कर सकती है, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या करती है अभी, ठीक है। अभी मैंने बता दिया क्या है सिस्टम, अभी 9 के ऊपर नहीं गई है। और ओपन इंटरेस्ट तो भाई देखो 700 का है, वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 71 लाख के आसपास है। उसके बाद सीधा 750 पर 46 लाख, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 800 का। उम्मीद करता हूँ ये 800 तक ना जाए यार, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है पुट का प्रीमियम जो कि अभी थोड़ा दिख रहा है, और ये कैंडल है। चलो भाई ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, अगर ये कैंडल इस कैंडल के बिल्कुल पास आ जाती है, ठीक है ना।
आने देते हैं इसको, आ रही है पास, आ तो रही है। चलो भाई देखो पैनिक ट्रेड हो सकती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा व्यू है नीचे की तरफ, जिस तरीके से रिटेस्ट किया है उस तरीके से मैं चाहता हूँ ये नीचे की तरफ आए, क्योंकि ट्रैप इसने अगर ये ट्रैप करना चाहेगी यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है तो अच्छे तरीके से बड़ी कैंडल के साथ कर देगी। वरना यहाँ पे ना एसएल भाई लगाता हूँ, क्योंकि एसएल पहले लगाना पड़ेगा, बाद में कुछ होगा, इसका पता नहीं है कुछ भी। सो ये अपनी ट्रेड है लगभग 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट का हम एसएल देंगे और टारगेट लेंगे लगभग इसमें 30 पॉइंट के आसपास। 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं भाई साहब, ठीक है ना। 15 पॉइंट का एसएल, 1:2 का टारगेट। अभी अगर अपने व्यू के हिसाब से जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया है करेगी तो बढ़िया है भाई, नहीं तो इसका तो काम डेली का ट्रैप करने वाला है, ठीक है ना। अभी मैं इसका एसएल लगाना ज़रूरी भाई, ये एसएल लग गया अपना, ओके अभी, और ये अपना टारगेट है अभी भाई, ठीक है। अपने व्यू के अकॉर्डिंग कर तो रही है कुछ, विश्वास इस पर थोड़ा सा है नहीं, प्राइस एक्शन के बेस पर जिस तरीके से मैं चाह रहा था उस तरीके से अगर ये बड़ी कैंडल बनाती है यहाँ पर तो बढ़िया, ये जो यहाँ पर जिन्होंने बाई किया था वो ट्रैप हो सकते हैं। तो व्यू फिलहाल मेरा ये है, और मार्केट के हाथ में भाई क्या करेगी देखते हैं अभी। सो अभी मिल रहे हैं यार 2-3 पॉइंट हमें, कैंडल भी बढ़िया आ रही है। अगर आएगी नीचे तो क्या कहते हैं इसको, अरे यार क्या कहते हैं इसको, ट्रेल, हाँ ट्रेल भी कर लेंगे अपना, जो भी है ये। बस देखो आज कर रही है जिस तरीके से मैं चाह रहा था। 9 को टेस्ट किया, बिल्कुल टेस्ट किया, इस लेवल से ऊपर नहीं गई, ट्रेंड लाइन के नहीं गई, कैंडल बड़ी बन रही है, बिल्कुल सही। आज थोड़ा सा काम किया है मार्केट ने जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ, वरना मार्केट बुरी तरीके से हमें ट्रैप कर रही थी हर एक दिन। अभी देखते हैं, अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये इस लेवल के नीचे आए तो बढ़िया है, बढ़िया कैंडल आ रही है एकदम, जिस हिसाब से कैंडल आ रही है बढ़िया टारगेट मिलने के चांसेस है। मैं चाहता हूँ बढ़िया और आए, एक बार 30 तक जाने देते हैं इसको, फिर देखते हैं 2 के आसपास अगर होगा कुछ तो या तो मैं एसएल ट्रेल कर दूंगा यहाँ पर, और फिर मैं इसको और ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो थोड़ा सा एसएल ट्रेल मैंने किया है, और देखते हैं भाई पैनिक ट्रेड, मतलब कि एकदम कैंडल आई है ना बड़ी, तो थोड़ा देखते हैं भाई, लेके चलेंगे। अगर ये यहाँ से निकली है ना तो देखिए इसका मेन सपोर्ट है 600 के आसपास, ठीक है ना। सो वहाँ तक तो रुकने की कोशिश करेंगे, वैसे टारगेट अगर मिल जाता है तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा। कैंडल में सिर्फ 17 सेकंड बचे हैं, ब्रेक करने की कोशिश की थी, करेगी ब्रेक, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना है उस हिसाब से करना चाहिए, ना करे वो इसके ऊपर डिपेंड है, हम अपना एसएल दे देंगे। यार ये क्या था भाई साहब ये देख रहे हो ये क्या था, अरे भाई साहब कहाँ जाएगा वे यार, ये क्या था भाई साहब इतना भयंकर मैनिपुलेशन भाई साहब, यार ये तो खतरनाक है। ये क्या भाई, ये क्या है यार भाई साहब, देख रहे हो आप निफ्टी में ऐसा भी होता है क्या यार, ये क्या, अरे यार देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन नीचे आए, और यार देखा होगा भाई आपने, लाइव देखा होगा, ये क्या भाई यार भाई सब प्राइस एक्शन के तो ऐसी तैसी कर दी इसने। ये भाई देखो मैनिपुलेशन, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। ये देखो कैंडल, देखो ये कैंडल, देखो एसएल ना होने का नतीजा क्या हो सकता है, देख सकते हो। एसएल लगाना ज़रूरी है भाई साहब, आप समझ जाओगे। देखो ये क्या है भाई, प्रीमियम देखो क्या हो रहा है, ये कैंडल कहाँ से आई, कौन भाई यहाँ पर, मतलब देख रहे हो कि मैनिपुलेशन कितनी अच्छी तरीके से किया है इसने। यहाँ से टेस्ट करके बढ़िया दिखाया कि हाँ भाई नीचे जाएगी, 9 को टेस्ट किया, बढ़िया सिंपल तरीके से नीचे आई कैंडल। भाई मैं सोच रहा भाई ये कैसे, मेरी ट्रेड कैसे ठीक हो सकती है ओ भाई देख लो, खतरनाक यार, क्या ट्रैपिंग थी भाई। ये तो देख लिया होगा भाई। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर गलती किसकी है भाई, मेरी गलती है या फिर निफ्टी की गलती है या किसकी गलती है यहाँ पर ट्रेड लेना। देखो ट्रेड तो गलत थी है, पर ऐसी कैंडल थोड़ी ना आनी चाहिए थी जिस तरीके से ये आई है।
देख रहा है कितनी सेकंड में इसने काम कर दिया। ऐसी कैंडल थोड़ी ना बनाता है यार कोई, कौन भाई यहाँ पर है। देख लो निफ्टी में ट्रेड करने का मन ही नहीं कर रहा भाई अब तो मेरा। ऐसे अगर होगा तो कौन ट्रेड करेगा, इनको जो ये कर रहा है ना ये इनको बता दो, अगर तुम ऐसे करोगे ना तो फिर ट्रेड नहीं करेगा कोई, फिर कहाँ से आएगा निफ्टी में पैसा। देख कहाँ ले जाएगा इसको, ये टोटली मैनिपुलेशन है, ये जा नहीं रही है, इसको ले जाया जा रहा है। ये दिखाकर रेडे एकदम बड़ी कैंडल, देख लो क्या हुआ है। तो भाई ठीक है भाई, निफ्टी आज के दिन इतना ही। ये कहाँ से कहाँ गई, मिल रहे थे हमें 10-15 पॉइंट मिले थे भाई, ज़्यादा नहीं यार। ये हद हो गई यार, देखो यार किस तरीके से मार्केट ने मैनिपुलेशन किया है ना, खतरनाक यार। ऐसी कैंडल तो मैं तो देखी है, पर इस तरीके से इतने बढ़िया तरीके से। पहले तो यहाँ पर क्या किया कि आ जाओ भाई पुट में ट्रेड ले लो, प्राइस एक्शन बन गया, ठीक है भाई आ गई फंस। देखो मछलियाँ किस तरीके से फंसाई है, बढ़िया ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, 9 को भी टेस्ट किया, 9 से ऊपर नहीं गई, मतलब दिखाया जा रहा है कि बढ़िया मार्केट चल रही है एकदम और बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है। अब तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है भाई कैंडल भी बढ़िया बन गई एंड उसके बाद तुरंत रिवर्स। मैं देखो ऐसा जैसे ये हुआ है ना, ऐसा इस तरीके से पहली बार हुआ है मेरे साथ। पहले ऐसा होता था लेकिन वो थोड़ा बहुत रास्ता दिखा देती थी कि हाँ भाई ये ऊपर जाएगी अब, लाइक कोई यहाँ पर कैंडल बना देती थी, कोई हैमर टाइप की। आज इसने कुछ बनाया नहीं है, ये विपरीत एकदम उल्टा किया है इसने सब। ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये डबल टॉप बन रहा है, इन सबको उड़ा दिया। देखो ये कहाँ तक उड़ा दिया सबको, तो ये भाई खतरनाक है भाई। एक्सपायरी में भी इन्होंने कल भी देखो किया था खतरनाक तरीके से, आज तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कर दिया। आज किसी की एक्सपायरी है क्या, नहीं तो आज भी इसने खतरनाक कर दिया भाई। तो ये भाई मैनिपुलेशन है। इस तरीके से भाई अगर मार्केट चलेगी तो निफ्टी में ट्रेड करने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। अपना जो भी है भाई सब क्या कहते हैं इसको, अगर ट्रेड कर रहे हो तो भाई एसएल ज़रूर लगाओ भाई, बिना एसएल तो बड़े तेज़ी के साथ चला जाएगा कैपिटल बुरी तरीके से। सोचो अगर मैं ऐसा सोचता कि भाई आज एसएल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा बार बार एसएल हिट होता है, तो क्या होता, उड़ जाता सारा का सारा भाई सब, सारा यहाँ तक उड़ जाता। क्योंकि मैं कट कब करता, मैं कट करता इतने तो हो जाता 3-4 हज़ार 5,000 का जितना भी है। अब ये आपको क्या लगता है कि ऊपर जाएगी, ये यहीं तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर ये पूरी यहीं पर डोलेगी। एक प्रोफेशनल तरीके से ये नहीं गई है मार्केट, जब प्रोफेशनल तरीके से जाती है ना तब जाती है। अब देखो कल के दिन तो इसने कल के दिन भी ट्रैपिंग की थी, देखो कल के दिन तो इसने थोड़ा साइन दे दिया था कि भाई हाँ मैं ऊपर जा सकती हूँ। आज के दिन तो इसने साइन ही नहीं दिया बिल्कुल। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इसी लेवल से ट्रैपिंग हुई है क्या, नहीं थोड़ा नीचे हुई है भाई, थोड़ा नीचे से इन्होंने ठाया है। देखो कल के दिन तो यार इन्होंने साइन दिया था कि भाई मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ से नीचे का प्राइस बनाकर ऊपर की तरफ जा रही हूँ। 2 कैंडल का साइन दिया है, 2 कैंडल बनाई, उसके बाद बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ पर तो आज तो कुछ बना ही नहीं है भाई, देखो सीधा ऊपर। हाँ भाई साहब ज़बरदस्त काम है यहाँ पर। या तो निफ्टी में भाई एक काम करना पड़ेगा, या तो फिर एक लोट से ही ट्रेड करो, या फिर भाई क्या कहते हैं इसको, या फिर ट्रेड ही मत करो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आज यहाँ पर मुझे बताना क्या आप भी ट्रैप हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप हो सकते हैं। अगर मैं ट्रैप हुआ हूँ तो ज़रूर यार, क्योंकि मार्केट ने अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन बनाया, व्यू के हिसाब से प्राइस एक्शन बनाया अच्छे तरीके से। देखो ये नेकलाइन को भी टेस्ट किया इसने, एम पैटर्न की, ये एम पैटर्न नेकलाइन हो गई, ये टेस्ट किया इसको और अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन बनाया। जैसे कि पैसा एकदम डाला गया। पहले क्या किया यहाँ पर, देखो मैं सिस्टम समझाता हूँ मैनिपुलेशन कैसे होता है। देखो सेलिंग आई, एम पैटर्न बना, सबको मैं क्या कह रहा था कि भाई 2-2 साइन है, 2-2 साइन है कि मार्केट बेरिश है आज, समझ रहे हो। एम पैटर्न बना, ठीक है, नेकलाइन, उसके बाद सेलिंग आई, रीटेस्ट किया, यहाँ पर बहुत सारी सेलिंग कराई गई। पहले तो सेलिंग कराने के बाद इनको भाई साहब चाहिए, क्योंकि भाई प्रोडक्ट चाहिए इनको खरीदने हैं, तो पहले सेलिंग कराई गई। सेलिंग कराने के बाद मिल गए, अब क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, इनको करने थे बाय। अब टोटली इतनी क्वांटिटी में इन्होंने बाय किया है कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई। जिन्होंने भी यहाँ पर सेल किया होगा ना, उन सबका ले गए बुरी तरीके से। तो ये ऐसा करते हैं, पहले तो आपको दिखाएंगे कि सेलिंग, उसके बाद टोटली बाइंग, पहले दिखाएंगे बाइंग, उसके बाद टोटली सेलिंग। तो ये है मैनिपुलेशन, टोटली ऐसे ही होता है। निफ्टी में तो खासकर देख लो भाई, बड़ी ज़बरदस्त जो भी है मैनिपुलेशन हुआ है आज के दिन, तो खासकर ऐसा नहीं होना चाहिए था।
होता है, पर इस तरह इतनी मतलब आराम से इतने प्यार से मैनिपुलेशन कौन करता है। तो ट्रेडर अभी देखो मार्केट ऊपर जा रही है एंड काफ़ी बड़ी कैंडल बनाने के बाद फिर से ऊपर जा रही है। चलो मैं आपको अपनी पोजीशन डिटेल्स दिखा देता हूँ कि अपना एसएल गया है एकदम, तो उसमें कितना क्या हुआ है भाई। एक लोट से आज के दिन हमने ट्रेडिंग की है और लगभग मतलब कि भाई छोटा ही गया है एसएल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 641 के आसपास, यानी कि लगभग 7-8 पॉइंट, 8-1 पॉइंट के आसपास, 8-9 पॉइंट के आसपास अपना एसएल गया। और ऐसी मैनिपुलेशन में तो बहुत भयंकर एसएल जाता है भाई। पोजीशन डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। 75 क्वांटिटी 112-13 के आसपास खरीदा, 104 के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया, यानी बहुत छोटा एसएल गया अपना 641 के आसपास। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ये तो पता चला कि भाई ये जो खतरनाक मैनिपुलेशन किस तरीके से हुई है, बड़ी खतरनाक हुई है भाई, किस तरीके से यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, ठीक है ना। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसको अपने ट्रेडिंग जर्नल में ज़रूर लिखें कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था तो तब ऐसा हुआ था। तो ट्रेडिंग जर्नल में ज़रूर इसको लिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले, नोट्स में ऐड करे, वहाँ पर लिखे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ भाई ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा भाषण हो गया है और आज भी थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि भाई कुछ हो जाएगा, आज तो लगता है ठीक ठाक काम हो गया, आज तो बढ़िया ट्रेड बन गई, टारगेट भी हिट हो जाएगा। ये ऐसा टारगेट हिट हुआ है देख लो हम। चलो कोई नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यार आज के दिन तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने सीखी होगी, गलतियों से सीखी हो चाहे कैसे भी सीखी हो। पैटर्न को भी आपने आज देख लिया होगा, दो पैटर्न का क्या हाल हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हेड एंड शोल्डर कहाँ गया बे, हाँ ये यहाँ से, चलो मैं लेता हूँ, कहाँ से लेना पड़ेगा, हाँ ये इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। लेकिन इसने एक अपने लेवल को ब्रेक नहीं किया। देखो जो नेक लाइन है ना, वो इसने ये वाली जो लाइन है वो ब्रेक नहीं की, लेकिन हाँ फिर भी भाई साहब फिर ये एम पैटर्न बन गया है। देखो यहाँ पर ये एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न है, इसको भी भाई ख़तरनाक तरीके से ख़राब कर दिया मार्केट ने। तो ये सिस्टम बना था आज के दिन, नेगेटिव साइन था। पैटर्न काम करता है, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा जाल है एक तरीके से, जाल लाइक पैटर्न बन गया, लाइक पैटर्न बन गया इसका मतलब कि जाल बिछ गया, और जाल बिछ गया तो मछली आ गई, अब मछली आ गई तो काम हो गया। सो पैटर्न तो बढ़िया है, पैटर्न तो काम करता है और अब शायद कर भी दे, लेकिन ये कैंडल इस चार्ट में से हटा दो तो ये पैटर्न काम करेगा। अगर यहाँ से ये कैंडल हटा दो तो पैटर्न काम करेगा। ये कैंडल बेबात की है, मतलब वैसे ही बनाई गई है। चलो कोई नहीं, बहुत हो गया आज की वीडियो में, बस इतना ही। एंड कोई गलती है मेरी यहाँ पर तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि भाई ये गलती है या कोई पैटर्न ये मैं गलत बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि सबका व्यू अलग है, किसी को कुछ दिख रहा है किसी को कुछ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि काफ़ी कुछ और ट्रेडर भी सीख सके और मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, सभी को बाय बाय, टाटा, सी यू।